देखो लिखिए अंकेक्षण की मर्यादाएं। अंकेक्षण की मर्यादाएं। की मर्यादाएं। अंकेक्षण की मर्यादाएं। देखिए अंकेक्षण की जो पहली मर्यादा है वो ये है कि अंकेक्षण कभी भी 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता। किसकी? 100% शुद्धता की गारंटी। देखिए यहां पर समझिए, एक तो होता है अंकेक्षण और एक होता है क्या? अंकेक्षक। अंकेक्षक तो क्या होगा? आपका ऑडिटर। और अंकेक्षण अलग चीज है। देखिए जो खातों की, बहियों की शुद्धता और सत्यता की जांच करता है तो वो तो क्या होगा? अंकेक्षण। और जो व्यक्ति इसका कार्य करता है वो क्या कहलाता है? अंकेक्षक। अंकेक्षक। क्लियर? ठीक है, तो ये तो जांच पड़ताल ही करता है और इसको नियुक्त किया जाता है कंपनी अधिनियम की धारा 139 के तहत। 139 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर? तो ये कभी भी ये गारंटी नहीं देता कि इसने जो भी खाते और भैया जांची है वो 100% शुद्ध होंगे, कुछ गड़बड़ रह सकती है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने अंकेक्षण कार्य कर लिया तो उसका मतलब आपके जो भी खाते हैं वो 100% शुद्ध है। क्लियर? ठीक है, कहने का मतलब ये उनकी चतुराई से, ईमानदारी से जांच पड़ताल करता है। क्लियर? तो पहली लिखिए, पहली मर्यादा, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं। अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। देखो क्यों नहीं है? देखिए अंकेक्षण क्या करेगा? खातों व बहियों की जांच पड़ताल करेगा। इसके आगे एक चैप्टर आएगा तो वो जांच पड़ताल करता है ना। क्लियर? तो जांच पड़ताल अलग अलग तरीके की होती है। जैसे एक तो विस्तृत जांच होती है, एक नेतक जांच होती है और एक क्या होती है? परीक्षण जांच होती है। क्लियर? कहने का मतलब आपकी कंपनी में जितने भी व्यवहार और लेन देन है उनकी सभी व्यवहारों की जांच पड़ताल कराने का मतलब है आपको अंकेक्षक को बहुत ज्यादा मात्रा में पारिश्रमिक देना पड़ेगा और उसमें समय भी ज्यादा लगेगा। तो अधिकतर जो भी बड़े बड़े जो भी कंपनियां, वहां पर क्या की जाती है कि परीक्षण जांच की जाती है। परीक्षण जांच का मतलब होता है कि बहुत सारे लेन देन है, उनमें से कुछ चुने हुए लेन देनों को नमूने के तौर पर क्या कर लेते हैं? हम चुन लेते हैं और उन्हीं की हम क्या करते हैं? जांच पड़ताल करते हैं। इस वजह से अंकेक्षक 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता। हो सकता है जो लेन देन आपने छोड़ दिए, क्या पता उन्हीं में कोई अशुद्धि या कपट या गबन छिपा रह जाए, इसलिए अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं देता। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल है, हमें गेहूं खरीदने हैं तो हम गेहूं की कुछ मात्रा में गेहूं देखकर हम डिसाइड करते हैं कि गेहूं अच्छे हैं या नहीं है। जैसे आपको 5 बोरी खरीदनी है तो आपने सैंपल के तौर पर कुछ आधा किलो, पाव भर गेहूं देख लिया और कह दिया कि ये तो सही है। क्लियर? तो इसी तरीके से परीक्षण जांच होती है, उसमें समस्त व्यवहारों की, समस्त लेन देनों की जांच ना करके कुछ चुने हुए नमूने के तौर पर क्या की जाती है? जांच की जाती है। इस वजह से अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। नंबर 2 लिखिए, अंकेक्षण द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते। अंकेक्षण द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते।
देखिए, अंकेक्षक तो अपना काम ईमानदारी और चतुराई से काम करता है। क्या काम करता है? खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच करता है। लेकिन जो बड़े अधिकारी है, क्लियर, उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए गए गबन वगैरह काफी बार क्या रह जाते हैं? पकड़ में नहीं आते। देखिए, अंकेक्षक द्वारा सब गबन आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते। थर्ड नंबर लिखिए, अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है। देखिए, दूसरी अंकेक्षक, देखिए वो क्या करेगा? 31 मार्च को आपका जो भी लाभ हानि विवरण है, आपका जो भी चिट्ठा बनाया है, क्लियर, उनकी जांच पड़ताल करके उनके संबंध में अपनी राय प्रकट करता है कि जो भी आपने 31 मार्च को कंपनी का लाभ हानि विवरण और चिट्ठा बनाया वो सही है या नहीं है। वो कंपनी की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करते हैं या नहीं, इसके संबंध में वो क्या करता है? अपनी राय प्रकट करता है। वो राय प्रकट करने के लिए 2 रिपोर्ट तैयार करता है, एक मर्यादित रिपोर्ट और एक अमर्यादित रिपोर्ट। नंबर 3 लिखिए, फोर्थ, अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं। अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। चले आगे, देखो, अब इधर देखो, जैसे बड़ी कोई कंपनी होती है, बड़ी जो भी कंपनियां होती है, उनमें देखिए बहुत सारे कर्मचारी क्या करते हैं? काम करते हैं, क्लियर। तो वो क्या करते हैं? आंतरिक जांच की व्यवस्था करते हैं। आंतरिक जांच, जैसे मान लीजिए 100 कर्मचारी है, तो 100 कर्मचारी में से एक कर्मचारी वो पहले से ही नियुक्त कर देते हैं, क्लियर, और वो एक कर्मचारी, जो बाकी 99 कर्मचारी बच के जिन्होंने जो काम किया है, जो लेन देनों का लेखा जोखा किया है, उनकी जांच पड़ताल करता है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी आंतरिक जांच या आंतरिक निरीक्षण, क्लियर। तो बड़ी संस्थाओं में क्या किया जाता है कि अंकेक्षक क्या करता है? आंतरिक जो निरीक्षण होता है उसके आधार पर परीक्षण जांच करके क्या करता है? आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच पर परीक्षण जांच करके क्या करता है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हो सकता है उसमें कुछ अशुद्धि वगैरह, कोई भी गबन वगैरह छिपा रह जाए। तो यह कह रहा है कि अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता। व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता।
व्यापारिक औचित्य का मतलब जानते हो क्या? व्यापारिक औचित्य, व्यापारिक औचित्य का मतलब यह है कि कोई भी व्यवहार या लेन देन है, कोई भी व्यवहार या लेन देन है, वो लेन देन वास्तव में हुआ है या नहीं, और वो व्यापार के लिए हुआ है या नहीं, वो इसकी जांच पड़ताल नहीं करता। क्लियर? तो इसलिए क्या है, व्यवहारों के व्यापारिक औचित्य को प्रमाणित नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, कर्मचारियों के संबंध में छोटी छोटी जो भी कंपनी में बातें हैं उनको वो नजरअंदाज करता है, उन पर ध्यान नहीं देता, वो केवल लाभानी विवरण और चिट्टे की सत्यता और शुद्धता की जांच पड़ताल करता है। नेक्स्ट लिखिए, अंकेक्षक की व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी, अंकेक्षक की व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी। देखिए, इधर देखिए, अंकेक्षक की व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी। देखिए, व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी, देखिए इसको कंपनी विधान के तहत नियुक्त किया जाता है, और कंपनी विधान के तहत कंपनी की अधिनियम की धारा 139 के तहत इसको क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। और इसके अधिकार और कर्तव्य भी बताए गए हैं, अधिकार कर्तव्य, और वो 143 धारा में मेंशन किया गया अधिकार और कर्तव्य, सभी चीजें हैं इसके पास। देखिए, कंपनी विधान के तहत इसकी नियुक्ति, क्लियर, और इसके अधिकार और कर्तव्य भी क्या है, फिक्स है 143 के तहत। लेकिन फिर भी इसमें किसकी कमी है, व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी, क्योंकि यह कंपनी में जो कर्मचारी वगैरह है, उच्च अधिकारी वगैरह है, कंपनी का जो प्रशासन वगैरह है, उसको नाराज करके ये काम नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक है, तो कहने का मतलब उसको उनको ध्यान में रखकर ही इसको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अर्थात ये कर्मचारियों को डरा धमकाकर काम नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि डराकर धमकाकर वो खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर इसकी नियुक्ति 139 और 140 के तहत इसके अधिकार कर्तव्य दिए गए हैं उसको, तो ये कर्मचारियों को वश में कर ले। क्लियर? तो वो चीज इसकी क्या होती है, ये अंकेक्षक की व्यावहारिक स्वतंत्रता की कमी रहती है, क्योंकि यह भी वहां पर क्या होता है, एक कर्मचारी के तौर पर काम करता है, वहां से वो पारिश्रमिक लेता है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी अंकेक्षण की मर्यादाएं होंगी। अब हेडिंग डालो, अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण के प्रकार,
देखिए अंकेक्षण के प्रकार, पहला आपका है पूर्ण अंकेक्षण, फिर है आपका आंशिक अंकेक्षण, फिर है आपका चालू अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण। कौन सा अंकेक्षण? सामयिक अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, अंतरिम है अंतरिम अंकेक्षण है, अंतरिम। औचित्य अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और निष्पत्ति अंकेक्षण। अंकेक्षण देखिए निष्पत्ति अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण। बीस नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये चालू अंकेक्षण का पूछ लिया जाता है कि चालू अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए, चालू अंकेक्षण के लाभ और हानियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्लियर? या फिर क्वेश्चन पूछे आपसे कि अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए, अंकेक्षण के उद्देश्य और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रकार में कितने हो गए आपके? पहला कौन सा? पूर्ण अंकेक्षण, फिर कौन सा? आंशिक, फिर चालू अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, निपुणता, औचित्य और निष्पत्ति। क्लियर? तो पहला लिखिए पूर्ण अंकेक्षण। पूर्ण अंकेक्षण क्या होता है? पूर्ण अंकेक्षण अर्थात आपके जो भी व्यवहार है, लेन देन है, क्लियर, उन समस्त व्यवहार या लेन देनों की आप क्या करते हो? जांच पड़ताल करते हो, समस्त व्यवहार व लेन देनों को, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पूर्ण अंकेक्षण। लिखिए इसमें जब अंकेक्षक की नियुक्ति अंकेक्षक की नियुक्ति व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन की जांच, व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन की जांच करने, व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन की जांच करने और प्रत्येक खाते का योग व शेष निकालने के लिए की जाती है
निकालने के लिए की जाती है, की जाए, निकालने के लिए की जाए तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं। जब अंकेक्षक की नियुक्ति व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन की जांच करने और प्रत्येक खाते का योग व शेष निकालने के लिए की जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण अंकेक्षण कहेंगे। अब लिखिए आंशिक अंकेक्षण। देखिए आंशिक अंकेक्षण क्या होगा? अर्थात किसी भी हिसाब किताब की पूर्ण जांच न करके कुछ एक हिस्से की, किसी एक हिस्से की जांच की जाती है तो वो क्या कहलाएगा? आपका आंशिक अंकेक्षण। क्या कहलाएगा? आंशिक अंकेक्षण। तो लिखिए आंशिक अंकेक्षण। लिखिए इसमें, यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक व्यवहार, उसके किसी एक हिस्से की, जांच की जाती है तो उसे आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। चालू अंकेक्षण लिखिए, चालू अंकेक्षण। कंटिन्यूअस ऑडिट, देखिए चालू अंकेक्षण। देखिए सुनना आराम से। एक वित्तीय काल होता है, वित्तीय काल फाइनेंशियल ईयर जानते हैं सब? वित्तीय काल। उस वित्तीय काल के मध्य में आकर अंकेक्षक क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। देखिए कैसे कि आपका वित्तीय काल है, क्लियर? ये यहां देखिए, यहां पर आपने 4 महीने के लेन देनों का लेखा जोखा कर लिया। कितने महीने के? 4। तो यहां पर ये अंकेक्षक यहां आ गया और इन 4 महीने के जो भी आपने लेन देनों का लेखा जोखा किया था और उसकी वो जांच पड़ताल कर गया, जांच पड़ताल करके चला गया। फिर वो आएगा और फिर यहां से लेकर यहां जितने, मान लीजिए फिर 6 महीने बाद आ रहा है तो यहां तक 6 महीने तक की, यहां से
यहां के 6 महीने तक की उसने फिर क्या कर दी, जांच पड़ताल कर दी। क्लियर, फिर आया और फिर यहां आकर यहां तक की जांच पड़ताल कर दी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, चालू अंकेक्षण। क्या कहलाएगा, चालू अंकेक्षण। क्लियर, तो लिखिए इसमें चालू अंकेक्षण में, चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं, चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के मध्य में आकर वित्तीय काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब की, उस दिन तक के हिसाब की, उस दिन तक के हिसाब की जांच करता है, हिसाब किताब की जांच करता है। देखिए समझा दिया आपको क्या, वित्तीय काल के मध्य में। देखिए मैंने आपको यहां बताया कैसे कैसे वो, उसका टाइम फिक्स नहीं है, वो कभी भी आ सकता है और उस दिन तक के जो भी लेन देन हुए हैं उन सब की वो जांच पड़ताल कर देगा। एक बार जिसकी जांच पड़ताल कर दी उसकी दोबारा वो नहीं करेगा। क्लियर, 4 महीने बाद आया तो 4 महीने के बाद जो लेन देन है उनकी फिर वो क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा। क्लियर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, चालू अंकेक्षण। देखिए चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयांतरों पर वित्तीय काल के, जो भी आपका वित्तीय काल होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। वो जिस दिन आता है ना उस दिन तक के जितने भी व्यवहार या लेन देन है उनकी वहां तक की क्या कर जाता है, वो जांच पड़ताल कर जाता है। वो ही क्या कहलाता है, आपका चालू अंकेक्षण कहलाता है। लिखिए कंटिन्यूअस ऑडिट है ये। कौन सा अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट। इसमें एक डेफिनेशन लिख लीजिए लॉरेंस डिक्सी के अनुसार, लॉरेंस डिक्सी के अनुसार, डिक्सी के अनुसार, लॉरेंस डिक्सी के अनुसार इसमें लिखिए चालू अंकेक्षण वह है चालू अंकेक्षण वह है जिसे प्रारंभ करके जिसे प्रारंभ करके जिस वित्तीय वर्ष से इसका संबंध है, से इसका संबंध है, उसकी समाप्ति से पहले तक, उसकी समाप्ति के
पहले तक चालू रखा जाता है। चालू रखा जाता है। पूर्ण चालू अंकेक्षण में, आगे लिखना है इसमें, पूर्ण चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ नियोक्ता के कार्यालय में समीक्षाधीन नियोक्ता के कार्यालय में समीक्षाधीन संपूर्ण अवधि बना रहता है। संपूर्ण अवधि बना रहता है। अन्य स्थितियों में वह बार बार अंतराल से आता रहता है। बार बार अंतराल से आता रहता है। तीन